हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता एंड बाय प्रोफेशन आई एम IELTS PT एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए, आप सभी के इतने अच्छे अच्छे और प्यारे कमेंट्स के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना नहीं शुरू किया है, तो मेरी उन्हीं सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अब तक जो भी आपकी थिंकिंग रही है उसका रिजल्ट आप अभी तक हो। आपको सिर्फ अपने थॉट्स ही चेंज करने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप अपने सिर्फ थॉट्स को ही पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हो तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड हो सकती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज़ है कि मैम, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, इवन हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हम स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं, हमें स्क्रिप्टिंग जो हम लिख रहे हैं वो हमें एज इट इज़ नहीं मिल रहा है। जो हम विजुलाइज कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। मैं एकदम से मुझे ये इंट्यूशन आई कि लोग कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, क्या सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लोग एक साल हो गया उनको फॉलो करते हुए, बट उनके अभी तक कोई भी डिज़ायर्ड कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज मैं आपको बहुत रीज़न्स बताऊंगी कि क्यों आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो कर रहे हो बट आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, या जो आप अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अभी तक नहीं अटेन कर पाए हो, अचीव कर पाए हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हो तो होता क्या है। मान लीजिए आपने अफर्मेशंस को ही उठाया, अफर्मेशन को बोला, और अफर्मेशन को आप सुबह से लेकर शाम तक आप उसको बोल रहे हैं, जब आपको याद आता है उसको बोल रहे हैं, बार बार रिपीटिशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ भी आप बोल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में वो डाउट्स चल रहे रहते हैं, और वो डाउट्स हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को हिला देते हैं और आप वहीं के वहीं चले जाते हो। आपको क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक अफर्मेशन बोली, और अफर्मेशन एक बीज की तरह है, आपका एक पॉजिटिव थॉट आपके एक बीज की तरह है। आपने एक बीज लगाया और उस बीज को आपने एक दिन, मान लीजिए आपने आज लगाया, ये आपकी अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन के लिए मैं बोल रही हूँ, आपने उस बीज को आपने लगाया, अगले दिन आप उसे आके चेक करते हैं कि वो बीज उगा है कि नहीं। ये सभी करते हैं, और आपको ये नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपने एक दिन अफर्मेशन बोली, आप दूसरे दिन उसके रिजल्ट की तरफ जाओगे कि ये अभी तक मैंने पूरा दिन कल अफर्मेशन बोली, मेरे लिए आज ये काम क्यों नहीं किया, ये क्यों काम नहीं कर रही। ये आपके, फिर आप क्या करोगे, उस बीज को उखाड़ के देखोगे। ऐसे ही आप अपने अफर्मेशन, एक दिन आपने पॉजिटिव थॉट्स बोला, जो वो पॉजिटिव थॉट्स पूरा दिन आपने बोले हैं उसको आप वेस्टेज में डाल रहे हो, क्योंकि सेकंड डे आप अपने बिलीफ सिस्टम को हिला देते हो, आप उस यूनिवर्स पे डाउट कर लेते हो। तो फिर तीसरे दिन फिर आके उसको, फिर दूसरे दिन उस बीज को फिर लगा दोगे कि नहीं अभी तक ये नहीं हुआ है। फिर तीसरे दिन या फोर्थ डे आगे फिर चेक करोगे कि चलो देख लेते हैं क्या वो बीज, वो पौधा बना है कि नहीं, वो बीज कुछ उगा है कि नहीं, आगे बढ़ा है कि नहीं। ऐसे ही आपकी अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग है। आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन उसको चेक करोगे कि मैंने उसके लिए अफर्मेशन बोली थी, मैंने अपने उस डिज़ायर्ड गोल के लिए अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग की थी, मैंने उस डिज़ायर्ड गोल के लिए विजुअलाइजेशन किया था, क्या मेरे लिए अभी तक वो हुआ है कि नहीं। आप उसे जाके फिर से चेक करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सभी गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ 21 डेज तक इसको कंटिन्यूस रेगुलरिटी के साथ फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्यों नहीं करना?
क्योंकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि आज आपने फॉलो किया तो अगले दिन वो रिजल्ट दे देगा, ये नहीं है। जो अभी तक आपके पुराने बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जो पुराने टाइम की आपकी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो जेलसी थी, हेट्रेड थी, कंपटीशन थी, जो भी आपके अंदर नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं पकड़े हुए थी, पहले उनको वो दूर करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन क्या करती है, सबसे पहले उसको दूर करता है, उसको कम करता है। और अफर्मेशन, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सब पहले उनको कम करेगा। धीरे धीरे जब वो कम होते चले जाएंगे, 21 डेज तक आपको उस चीज़ की आदत बन जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी और फिर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। बट कुछ लोगों का वो 11 डेज में ही कर रहा है, कुछ लोगों का 7 डेज में ही कर रहा है और कुछ लोगों का 3 डेज में ही कर रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि उन लोगों ने मेडिटेशन से, अपनी अफर्मेशन से, अपनी ग्रैटिट्यूड वॉक से पहले अपने अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको दूर किया है। तभी उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी और जल्दी से काम करता है। तो आपको ये नहीं करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इंसान के लिए कर रहा है, मेरे लिए काम क्यों नहीं करेगा। ये जरूर काम करेगा, 101% करेगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों ने 2024 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना कर दिया ना, वो 2025 आएगा तो आप मेरी तरह खुद बोलोगे, मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल था वो 2023 था। क्योंकि 2023 में जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया, वो मैंने आज तक नहीं पाया। मैंने यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाया, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया, यूनिवर्स से बात की, यूनिवर्स से जो चाहा वो पाया, सारा दिन खुश रही, हंसती रही, खेलती रही। बहुत ही मज़ा मैंने इस 2023 में किया। तो आप भी अपने 2024 को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। बट आपको काम तो करना ही होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, अपने लिए काम करना होगा, अपनी सोल के लिए काम करना होगा। जैसे ही आप अपनी सोल को वो नर्चर करना, वो खुराक देना शुरू कर दोगे ना, जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, हमें बुखार होता है, तो हम उससे पहले ही क्या, बीमारी आने से पहले हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कोल्ड होता है उसके लिए भी काफ़ी कुछ कर लेते हैं। बट हमारे जो शरीर के अंदर जो पावरफुल एंटिटी है वो हमारी सोल है, और उसके लिए हम सारा दिन उससे काम लेते हैं। वो सोचती है, डिसीजन करती है, हमारे संकल्प जनरेट करती है, बट कभी भी हम उसको चार्ज नहीं करते। सबसे पहले आपको उसको चार्ज करना होगा, उस आत्मा को, उस सोल को, आपको उसे जो चाहिए वो देना होगा। उसकी 8 पावर्स है, उसकी 8 पावर्स पे काम करना होगा। उसको हर एक वो चीज़ देनी होगी जो उसे चाहिए। जैसे आप अपने शरीर के लिए हर चीज़ देते हो, ऐसे अपनी सोल के लिए आप काम करिए। तब देखना सोल, मैं गारंटी देती हूँ, आपकी सोल आपको हर एक चीज़ दिलाएगी। वो यूनिवर्स के साथ ऐसा कनेक्शन बनाएगी और यूनिवर्स आपको फिर बहुत कुछ देने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और आप भी जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इंसान के लिए काम कर रहा है बट मेरे लिए नहीं कर रहा, और आप लोग बीच में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को छोड़ देते हो। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक को अप्लाई कीजिए, इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। जैसे आप फिर अपने आसपास ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को वो निखारिए, अपने आप अंदर जो 8 पावर है उसको एक्टिवेट कीजिए, और जो वो पावर्स एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो वो आपके चारों ओर एक ऐसा ओरा क्रिएट कर देगी। फिर वो ऐसी ही चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपके लिए सोल काम करके देगी। बस आपको पहले अपनी सोल पे काम करना है, अपने सोल को अच्छे से नर्चर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस जानने के लिए। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।